जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में चैत नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और चैत नवरात्रि में बिना कलश रखे, बिना व्रत रखे, सरल विधि से हम माता रानी की पूजा कैसे करें। व्रत के दौरान क्या हम साबुन, शैम्पू, सिंदूर ये सब लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। अगर हम कलश रखे हैं तो क्या अखंड ज्योत जलाना जरूरी है, और जो लोग भी 9 दिन का व्रत रखे हैं तो क्या उन्हें कलश स्थापना करना जरूरी है। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें नवरात्रि के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि साल 2025 में चैत नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहा है। दिन है रविवार, ठीक है। 5 अप्रैल को अष्टमी है और 6 अप्रैल को नवमी है, ठीक है। तो आप लोग अष्टमी या नवमी दोनों दिन में से किसी भी दिन हवन करके कन्या पूजन कर लीजिएगा, ठीक है। और 6 अप्रैल को ही रामनवमी का त्यौहार भी है। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि बिना कलश रखे, बिना व्रत रखे हम सरल विधि से माता रानी की पूजा कैसे करें। क्योंकि जो लेडीज घर में रहती हैं उनके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग तो अपना पूजा पाठ सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जो लेडीज वर्किंग है, उनके पास में समय नहीं है, या जिनके छोटे बच्चे हैं, तो वो लोग साधारण विधि से माता की पूजा कैसे करेंगे। तो बता दूं कि सबसे पहले तो आपको नवरात्रि के दौरान सुबह में जल्दी उठना है, क्योंकि जितना सुबह उठ जाइएगा ना उतना सुबह में आपका सारा कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, और उठ करके अगर आपके घर में काम वाली बाई आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, आपको अपने घर में झाड़ू का नियम जरूर कर देनी है, ठीक है। तो आप लोग झाड़ू लगा दीजिएगा। इसके बाद में काम वाली बाई जब आएगी तो अपना झाड़ू पोछा करती रहेगी, ठीक है। इसके बाद में आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में 9 दिन का 9 रंग होता है माता रानी का, तो वो भी मैं वीडियो डालूंगी, या मेरा ओल्ड वीडियो है वो भी आप लोग चेकआउट कीजिएगा। उसमें आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें उस वीडियो से भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में आप अपने पूजा मंदिर का सफाई कीजिएगा। और बता दूं कि स्नान करने के बाद ही हमें पूजा मंदिर में जाना चाहिए, बिना स्नान किए हमें पूजा मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर काम वाली बाई आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, पूजा मंदिर आपको खुद से ही साफ सफाई करनी है, उसमें पोछा आपको खुद से लगानी है, ठीक है। तो मंदिर के जो भी मंदिर है उसका अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद आपको माता रानी की जो फोटो है उसे कपड़ा भिंगा करके आप लोग पोंछ दीजिएगा, या आप लोग गंगा जल छिड़क करके आप लोग पूजा कीजिएगा। लेकिन बता दूं कि प्रतिदिन हमें फोटो को पोंछ करके ही हमें पूजा करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप लोग जो भी चुंदरी माला जो भी लाई हैं वो प्रथम दिन आप लोग माता रानी को समर्पित कीजिएगा। इसके बाद में धूप दीप ये सब जला करके आप लोग माता रानी की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। बता दूं कि माता रानी के 9 दिन का 9 भोग होता है, बड़े ही छोटे छोटे भोग हैं। मैं पुराने वीडियो में बताई हूँ और आगे भी मैं वीडियो डालूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आप चाहे तो माता रानी के 9 दिन के 9 प्रकार का 9 भोग लगा सकते हैं, या आप चाहे तो अपने पास में फल फ्रूट ड्राई फ्रूट ये सब रखिएगा और आप लोग माता रानी को भोग लगा दीजिएगा। क्योंकि जिनके भी बच्चे छोटे हैं, वर्किंग लेडीज है, तो वो लोग भोग अगर नहीं बना पाती है तो आप लोग फल फ्रूट का भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि जब भी आप लोग भोग लगाइएगा, फल फ्रूट का लगाइए, ड्राई फ्रूट का लगाइए, या आप लोग अगर 9 दिन का 9 भोग भी लगा रही हैं तो भी उसमें आपको लौंग और इलायची प्रतिदिन जरूर डालनी है, ठीक है।
बता दो कि अगर भगवान का दिया हुआ उतना है तो आप लोग दोनों समय डालिए, नहीं है तो आप लोग कम से कम सुबह के टाइम में तो लौंग इलायची जरूर डालिएगा, क्योंकि जैसे विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र डालना एकदम आवश्यक होता है, वैसे ही माता रानी के भोग में लवंग इलायची डालना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप लोग लवंग इलायची डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हो सके तो आप लोग चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकती है। 13 अध्याय का होता है, तो बड़े ही छोटे छोटे अध्याय है, तो आप चाहे तो थोड़े थोड़े करके 9 दिन में भी समाप्त कर सकती हैं, या 9 दिन में 9 बार भी पुस्तक पढ़ सकती हैं। जैसा आपका समर्थ हो वैसा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। या अगर आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाती हैं क्योंकि उतना समय नहीं है, तो आप लोग दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। इसके बाद में अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रही हैं तो भी, दुर्गा चालीसा पढ़ रही हैं तो भी आपको माता रानी की आरती जरूर करनी है, ठीक है। आप लोग माता रानी की आरती कपूर से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नवरात्रि में कपूर से ही आरती किया जाता है, तो आप लोग आरती कर लीजिएगा। और रहा बात हवन का, तो अगर आपके पास में समय है तो आप लोग प्रतिदिन हवन कीजिए, नहीं है तो आप लोग सिर्फ अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन आप लोग कन्या पूजन करती हैं उस दिन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि हम नवरात्रि के दौरान क्या हम शैम्पू, साबुन, तेल, सिंदूर ये सब लगा सकते हैं। तो बता दूं कि देखिए, हर घर का नियम अलग होता है। अगर आपके घर में लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपने घर का नियम देखना जरूरी होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपके घर में लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइए, नहीं लगाया जाता है तो आप लोग मत लगाइएगा। लेकिन हमारे घर में है कि हम लोग व्रत करते हैं तो हम लोग नहीं लगाते हैं, ना हम 9 दिन में साबुन मतलब छूते हैं, ना ही सरफ छूते हैं, और ना ही हम लोग तेल वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। वैसा ऐसे तो गर्मी का दिन है तो हम लोग बेसन लगा करके स्नान करते हैं, बाकी घर फैमिली अपना तेल साबुन लगाता है, लेकिन जो लोग भी व्रत करते हैं वो लोग नहीं लगाते हैं। अगर आपके घर में लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा। बता दूं कि ऐसा माना जाता है ना कि साबुन शैम्पू में जैसे कि जानवर के बहुत प्रकार के उसमें मांस वगैरह डाला जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं। हम लोग भी नवरात्रि के दौरान नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम नवरात्रि के दौरान सिंदूर लगा सकते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ का नियम है कि हम लोग प्रतिपदा के दिन यानी कि प्रथम दिन हम लोग क्या करते हैं कि उसी दिन बाल धो करके स्नान करेंगे, माता रानी को सिंदूर लगाएंगे और खुद भी सिंदूर लगाएंगे। इसके बाद में हम प्रतिदिन माता रानी को सिंदूर लगाएंगे, लेकिन हम लोग 7 दिन तक सिंदूर नहीं लगाते हैं। अष्टमी के दिन से हम लोग सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। इस अष्टमी के बाद में हम लोग प्रतिदिन लगाते हैं, लेकिन 7 दिन बीच में हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए, नवरात्रि के दौरान आपको कभी भी हेयर कट नहीं करानी चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो। शेविंग वगैरह जेंट्स लोगों को नहीं करानी चाहिए, आप लोग पहले ही करा लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम कलश स्थापना किए हैं तो क्या अखंड ज्योत जलाना जरूरी है। तो सबसे पहली बातें बता दूं कि अगर आपके पास में समय है, अगर घर में कोई देखने वाला है तो ही आप लोग कलश स्थापना कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई देखने वाला नहीं है, आप वर्किंग लेडीज है, तो आप लोग कलश स्थापना मत कीजिएगा, क्योंकि कलश स्थापना करने का मतलब हो गया कि 9 दिन के लिए हम अपने घर में माता रानी को विराजमान कर लिए। और कलश स्थापना करने पर जरूरी होता है वहाँ अखंड ज्योत जलाना, क्योंकि कलश को अंधेरे में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो समय है तो ही कलश स्थापना करें, नहीं है तो आप लोग दोनों समय पूजा पाठ आरती भोग लगाइए, यही सब कार्य कीजिए, लेकिन आप लोग कलश स्थापना मत कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई घर में देखने वाला है तो कलश स्थापना कीजिए और अखंड ज्योत जलाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसको अंधेरे में नहीं रखना है, आपको अखंड ज्योत जलाना एकदम जरूरी है, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम 9 दिन के नवरात्रि का व्रत रखे हैं तो कलश स्थापना करना जरूरी है। तो बिल्कुल नहीं।
अगर आपका समर्थ है तो आप लोग मतलब कि कलश स्थापना कीजिए, नहीं है तो आप लोग ऐसे ही दोनों समय पूजा पाठ ये सब कीजिए, लेकिन आप लोग कलश स्थापना मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन कलश स्थापना कीजिएगा तो वहाँ अखंड ज्योत जलाइएगा। अगर कलश स्थापना नहीं कर रही हैं तो आपको दोनों समय दीपक जला करके पूजा कर लेनी है, और ध्यान रखनी है कि जितना देर तक आप पूजा कर रही हैं उतना देर तक आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए, जब भी आप लोग प्रतिदिन माता रानी के भोग में लवंग इलायची डालिएगा तो उस लवंग इलायची को इधर उधर मत फेंकिएगा, कहीं एक डब्बे में इकट्ठा करके रखिएगा। और नवरात्रि के दौरान चाय वगैरह बनाइएगा तो उसमें डाल करके आप लोग पी जाइएगा, लेकिन लहसुन प्याज के साथ में आप लोग उसको मत डालिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं। बता दो दोस्तों कि ऐसे तो हमें प्रतिदिन दोनों समय भोग लगानी चाहिए, लेकिन नवरात्रि के दौरान हमें विशेष करके दोनों समय अपने घर में पूजा पाठ आरती करनी चाहिए, दोनों समय हमें भोग लगानी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग प्रतिदिन भोग जरूर लगाइएगा। अगली बातें बता दूं कि अब की बार नवरात्रि जो है वो 30 मार्च से शुरू हो रहा है, दिन है रविवार। तो आप लोग रविवार के दिन मिट्टी का बर्तन मत खरीदिएगा। जो लोग भी लोटे में कलश स्थापना करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो लोग भी मिट्टी के कलश में कलश स्थापना करते हैं तो वो लोग एक दिन पहले ही मिट्टी के बर्तन खरीद लेंगे। और जब भी आप लोग मिट्टी के बर्तन खरीदने जाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको अच्छे से वहीं पे देख लीजिएगा पानी वगैरह डाल करके, ताकि वो मतलब कि छूता नहीं हो नीचे से। नहीं तो ऐसे होता है ना कि हम जा करके जल्दबाजी में खरीद लेते हैं और जब सुबह में कलश स्थापना करना होता है तो पता चलता है कि उसमें से पानी टपक रहा है। तो आप लोग अच्छे से चेक करके एक दिन पहले ही कलश, दिया, उस पे का ढक्कन सब चीज आप लोग खरीद लीजिएगा। लेकिन आपको रविवार के दिन मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। आगे मैं और वीडियो डाल लूंगी माता रानी के 9 दिन के 9 रंग 9 भोग। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो नवरात्रि से संबंधित या कोई भी व्रत त्योहार से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।